ठीक है। और LCR परिपथ आपको 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी VVI कर लीजिएगा, VVI 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, पूछेगा जरूर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अब समझिए LCR परिपथ होता क्या है, ठीक है। जैसे समझिए एल का मतलब देखिए, यहाँ पे एल का मतलब प्रेरक, ठीक है। तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे चालक है, ठीक है। चालक में कोई यहाँ लगा दिया कुंडली, ठीक है। इस कुंडली को हम क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। उसके बाद कुछ दूर चल करके लगा दिया संधारित्र, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। कुछ दूर चल करके लगा दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है। और ऐसे करके नीचे से लिया करके और यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर भी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, LCR परिपथ क्या होता है, जिसमें प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध एक ही चालक में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए LCR परिपथ अगर पूछेगा, LCR परिपथ किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रेरक, कैपेसिटर यानी संधारित्र और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक ही चालक में जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, LCR परिपथ, ठीक है। अगर रचना की बात करें, ठीक है, तो इसमें एक प्रतिरोध लगा होता है, एक संधारित्र लगा होता है और एक प्रेरक लगा होता है, ठीक है। और इसमें एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जब वोल्ट मीटर से धारा प्रवाहित होती है, यहाँ से जब धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो ये बन जाता है VL, ये बन जाता है VC और ये हो जाएगा VR, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए फिर से, जब ये धारा जा रहा है यानी वोल्टेज सबके साथ बहते हुए, यहाँ से वोल्टेज गुजरा तो भी इसके साथ मिल गया, यहाँ से वोल्टेज गुजरा तो भी इसके साथ भी मिल गया, और यहाँ से भी वोल्टेज गुजरा तो भी इसके साथ भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अभी न्यूमेरिकल इसका डेरिवेशन इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, VL का, देखिए VL का क्या होता है, हम लिख सकते हैं VL को हम लिख सकते हैं XL, कोई दिक्कत नहीं है। VL का एक्चुअली मान क्या हो सकता है, XL हो सकता है। VC का एक्चुअल मान क्या हो सकता है, तो हम VC का एक्चुअल मान लिख सकते हैं, XC लिख सकते हैं, ठीक है। और VR यानी ये ओम के नियम पे प्रतिरोध है, याद करिए ओम के नियम में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं IR, इसका एक्चुअल मान अगर पूछेगा तब, ठीक है। तो अब लिखेंगे ओम के नियम से, किस नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है बाबू, V बराबर IR होता है, ठीक है। V बराबर क्या होता है, IR। तो V की जगह पे क्या है, यहाँ पे R है तो हम नहीं दे सकते हैं, VR बराबर IR, ठीक है। उसके बाद दूसरा का क्या होता है, यहाँ पे देखिए VC है तो VC, तो यहाँ पे देखिए XC है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा के साथ I इंटू XC लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे I की जगह I है और प्रतिरोध की जगह यहाँ पे प्रतिरोध भी दे दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटर की जगह क्या है, XC है, तो कैपेसिटर की जगह क्या दे दिए, XC दे दिए, ठीक है। तीसरा का क्या है, VL है, तो VL की जगह क्या हो जाएगा, I इंटू XL, बोलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब देखिए इसको अगर कहेगा कि आप बाबू तू ग्राफ के माध्यम से करके दिखाओ, ठीक है, तो लिखेंगे ग्राफ से, किसे लिखेंगे, ग्राफ से, ठीक है। तो देखिए जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अग्रगामी परिपथ, तो अग्रगामी क्या है, VL है। उसके बाद है पश्चगामी परिपथ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं VC, ठीक है। और जो ये बीच में रहता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलते हैं, ओमीय परिपथ, ठीक है। ओमीय परिपथ क्या बोलते हैं बाबू, ओमीय परिपथ, तो इसको दिखाते हैं VR से दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींच लें, ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर निकाला जाए, परिणामी मान इसका निकाला जाए, ठीक है, परिणामी मान, तो यहाँ पे इसके और इसको घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC, यानी ये बीच का मान ये आ गया VL माइनस VC। अब एक चीज बताइए, जब इसका VL माइनस VC इसका मान हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी इसका हो गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान क्या होगा, सेम टू सेम उसी के बराबर, तो इसको भी लिख सकते हैं VL माइनस VC, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मान लीजिए V यानी वोल्टेज, उसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये किसके, ये कर्ण का काम कर रहा है, ये लंब का काम कर रहा है और ये आधार का काम कर रहा है, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, करणी में होता है। अब एक बात बताइए, इधर से कर्ण की जगह पे क्या है, V है, तो हम लिख सकते हैं V का स्क्वायर बराबर
लंब के जगह पे क्या है बाबू, लंब, यहाँ पे देखो लंब, तो लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे क्या, आधार नीचे, ये वाला आधार क्या है तो वी आर है, तो वी आर का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए करणी में है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो ऑटोमेटिक करणी लग जाएगी, इधर से खत्म हो गया, भी बराबर इतना आ गया, ठीक है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो करणी ऑटोमेटिक टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मान रखिए, भी बराबर क्या हो जाएगा, भी यल का मान कितना है, भी यल का मान देखिए यहाँ पे, तो लिख सकते हैं आई इंटू एक्स एल माइनस वी सी का मान कितना है, वी सी, तो आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर प्लस वी आर का मान देखिए तो आई इंटू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम अलग अलग लिखें तो ये सब में आई का स्क्वायर होगा, सब में आई का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बाहर आप निकाल के लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी बच जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बच जाएगा आर का स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर इसमें होगा तो आई स्क्वायर को बाहर निकाल लिए हैं, तो इसको इस टाइप से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, इधर इसको मिटा दे रहे हैं ताकि जगह ऊपर हो सके, ठीक है। देखिए अब बात करें इसकी, तो एक बात बताइए, भी इधर आई स्क्वायर के साथ है, ठीक है, अगर इससे करड़ी हम हटाना चाहें तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और इधर गुणे के साथ इधर आएगा तो भाग के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भी बटे में आई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। भी बटे में आई बराबर इधर क्या बच गया, तो करणी में बचा है एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है, और दूसरा में बचा है आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भी बटे में आई बाबू किसका होता है, तो आर का होता है, भी बटे में आई बराबर आर होता है, ठीक है, भी बटे में आई बराबर आर होता है। देखिए नहीं आ रहा है समझ में, तो भी आई को यहाँ पे कर दीजिए तो आर इधर बच जाएगा, तो भी बटे में आई किसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, तो या में करके जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, जेड या आर, जेड या आर बराबर हो जाएगा करणी में, इसको इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला एलसीआर परिपथ का, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया बाबू यहाँ तक।